कुछ पहले की घटनाओं को फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है। कुछ लोग खानों में काम कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर उनकी उनकी मदद के लिए एक डॉक्टर भी होगा। श्रमिकों में से एक ने उसे बताया कि उसने वहां विकिरण का पता लगाया था। यह संभवतः यूरेनियम हो सकता है। इस सोच ने उन्हें और भी उत्साहित कर दिया। वे सप्ताह के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लाए। वहां काम करना शुरू किया। पहले बहुत धूल भरी खुदाई के पास से एक गुफा की ओर जाता है। डॉक्टर फिर अपनी टीम को तहखाने में एक गुफा में ले जाता है। उन्हें वहां एक बड़े जानवर का कंकाल दिखाई देता है। अक्सर डॉक्टर जानता है यह कंकाल नहीं है, यह एक बड़ा जानवर है। यह वह जानवर है जो वहां सोता है। फिर यह दिखाया गया है कि गुफा से बाहर आने वाला जानवर समुद्र में चला गया है। दूसरी ओर दृश्य में एक जापानी वैज्ञानिक फोन पर किसी से बात करते हुए आता है। ऐसा लग रहा है कि भूकंप आ रहा है जहां से जानवर दिखाई दिया। उसका परमाणु संयंत्र है। अगर ऐसा हुआ तो मुझे इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर काम करना बंद करना होगा, उन्होंने कहा। इसी उसकी पत्नी वहां पहुंच जाती है। इसके बाद वे अपने बेटे फोर्ड और पत्नी के साथ रवाना हुए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, पिछाड़ी बहुत खतरनाक लगती है, तो आप तब तक मेरी टीम के साथ मेरे संयंत्र में रहेंगे। बाद में दिखाया गया है कि एक ही वैज्ञानिक एक लैब में है। पिछाड़ी के स्रोत का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसे कोई जान नहीं सकता। फिर वह सभी मशीनों को बंद करने का आदेश देता है, क्योंकि यह ज्ञात नहीं है कि उन झटकों को क्या बनाता है। वे हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन एक और भूकंप होगा। इसी बीच उसकी पत्नी वहां पहुंचती है। वह वहां से भागती है। केबिन में विस्फोट से जहरीली गैस फैलती है और वह अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए आता है। लेकिन यह पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी और जहरीली गैस पूरे केबिन में तेजी से फैलने लगी। उसकी पत्नी उसके साथ है। गैस मिलने से पहले दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रही है। उसे कठिनाई से दरवाजा बंद करना पड़ता है। बाद में वह बहुत निराश हो जाता है कि उसने उसे अंदर छोड़ दिया। वह अंत में कहती है कि हमारे बेटे फोर्ड का ख्याल रखें। उस विकिरण के कारण पूरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र नष्ट हो जाएगा। फोर्ड इसे स्कूल से भी देख पा रहा था। 15 साल बाद फोर्ड अब एक सैनिक है। वह कुछ महीनों के प्रशिक्षण के बाद अपने घर लौट आएगा। उससे शादी की। उसकी पत्नी को फोन आता है कि फोर्ड के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जब फोर्ड को अपने पिता से नफरत थी, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मां की मृत्यु सिर्फ उसके पिता की वजह से हुई। लेकिन वह उससे मिलने जाता है क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे बताया था। वहां जाता है और अपने पिता को पुलिस हिरासत से मुक्त करता है। उसे ऐसी जगह पर जाने के लिए गिरफ्तार किया गया था जिसे पुलिस ने प्रतिबंधित कर दिया था। मेरे दोस्त ने भी उन आवाजों को पहचान लिया। इसका मतलब अजीब अजीब आवाजें वहां से सुनाई देती हैं। मुझे यह साबित करने की जरूरत है कि उस दिन परमाणु संयंत्र विस्फोट केवल एक दुर्घटना नहीं थी। ओके, फोर्ड भी अपने डैड के साथ वहां जाता है। विषाक्त गैसों और विकिरण की अनुपस्थिति पर ध्यान दें। पुलिस वहां आएगी और उन दोनों को फिर से गिरफ्तार कर ले जाएगी। फिल्म की शुरुआत में जो डॉक्टर दिखाया गया था वह भी वही था। वे सभी वैज्ञानिक से पूछते हैं, क्या कारण है कि आप बार बार वहां जाते हैं? इसके लिए वह कहना शुरू करता है कि वह क्या करना चाहता है। डॉक्टर आश्चर्यचकित है कि वह बड़ा भी नहीं जानता है। वे वहां एक विशाल चट्टान पर प्रयोग कर रहे हैं। अचानक चट्टान हिलने लगती है, जिससे उसमें बिजली जैसी चीज पैदा होती है। यह गोरी की तरह दिखता है जो ड्रॉस्ट्रिंग के साथ संलग्न होता है। यह बहुत हिंसक तरीके से
बिजली छोड़ता है और लोगों पर हमला हमला करता है। यह वहां से निकल जाता है। अगले दिन कप्तान आता है और डॉक्टर को उसके साथ आने के लिए कहता है। फोर्ड वैज्ञानिक को भी अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन उस घटना में वैज्ञानिक गंभीर रूप से घायल हो गया था। एक बार जब वे वहां पहुंचेंगे तो वे समझ जाएंगे कि यह कोई सामान्य प्राणी नहीं है। पृथ्वी से आने वाला विकिरण समुद्र में गहराई में जाते ही नष्ट हो जाता है। यह वहां से सत्ता हासिल कर सकेगा। यह अभी भी जीवित है। इसका नाम गॉडजिला है। वहां दिखाया गया है कि वैज्ञानिक मर चुका है। वे चिंतित हैं। एक और दिन उनकी बारी हो सकती है। सिर को जानकारी मिलती है कि वह एक कॉल के माध्यम से समुद्र से अजीब विकिरणों का उत्सर्जन कर रहा है। वहां भेजे गए कुछ लोगों ने देखा कि एक भयानक जानवर समुद्र से बाहर आ रहा है। वास्तव में एक ही शहर में प्रवेश करने वाला प्राणी और सभी को डराता है। लोग इससे बहुत डरते थे। फिर गुस्से में चिल्लाती हुई गॉडजिला भी दृश्य में आती है। अगले दिन खबर टूट गई कि जीव गॉडजिला से डरकर भाग गया था। डॉक्टर ने कहा, कुछ समय पहले हमें 2 अंडे मिले। हैचिंग के बाद एक जानवर एक जापानी परमाणु संयंत्र में गया। हमें पता कि दूसरे अंडे का क्या हुआ। इसे सुरक्षित स्थान पर रखें। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इसकी जांच के लिए भेजा गया था। यह अंडे से निकला और कहीं चला गया। जान ले कि अंडा उस भयानक प्राणी का है। डॉक्टर को फिर दूसरे प्राणी के फुटेज को दिखाया जाता है। यह जीव पंखहीन है। वे नोटिस करते हैं कि दूसरे के पास पंख हैं। जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि यह एक मादा है। एक सैनिक के रूप में फोर्ड को सेना के साथ हर जगह भेजा जा रहा है। इस बीच कप्तान कहते हैं, वे जीव कहर बना रहे हैं। वे कहते हैं, तब मुखिया उसके साथ था। हमें उन्हें घातक परमाणु बम से उड़ाना होगा। तब कप्तान ने कहा, वे इससे लाभान्वित होंगे क्योंकि उन्हें परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता है। अविनाका मजबूत होगा। इससे आगे हम क्या कर सकते हैं? उनका कहना है कि हमें जोखिम उठाना चाहिए। वे दोनों जानवर विकिरण को फिर से भरने और ऊर्जा बहाल करने के लिए समुद्र में जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने एक परमाणु बम पकड़ा और उस समुद्र की ओर बढ़ गए। उन्होंने बम को एक नाव में रखा। नर नाव पर हमला करता है, परमाणु बम लेता है और छोड़ देता है। अब दोनों जानवरों पर परमाणु बम पाया गया है। वे उन्हें महान शक्ति दे सकते हैं। सेना की योजना और सिर पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। गॉडजिला हमें बचा सकता है। उन जीवों को शहर में हंगामा करते हुए दिखाया गया है। सौभाग्य से गॉडजिला भी वहां पहुंच जाती है। फिर गॉडजिला प्राणी का सामना करता है और उनके बीच लड़ाई शुरू होती है। उन्होंने भयंकर युद्ध में बहुत कुछ नष्ट कर दिया। सब कुछ पीछे की ओर किया जाता है। केवल एक नर प्राणी होगा। तो गॉडजिला उसके साथ बिना किसी परेशानी के लड़ रही है। यह पीछे से आता है जबकि नर मारने वाला होता है और मादा उस पर हमला करती है। अब गॉडजिला उन दोनों से अकेले लड़ रही है। गॉडजिला ने उन्हें मारना मुश्किल समझा। दूसरी ओर सैन्य अधिकारियों को भूमिगत घोंसले में बहुत सारे अंडे मिलते हैं। सैन्य अधिकारियों ने टाइम बम सेट किया और बाहर आ गए। जब वह बम फटता है तो सभी अंडे नष्ट हो जाते हैं। यह देखा गया है कि नर और मादा जीव अपने अंडों की चिंता करते हैं। दोनों गॉडजिला छोड़कर वहां भाग जाते हैं। उस विस्फोट के विकिरण को ऊर्जा के रूप में उसके पास स्थानांतरित होना शुरू हो जाता है। अब गॉडजिला मजबूत हो गया है। दोनों प्राणियों के साथ पूरी ताकत से लड़ता है। पहले गॉडजिला नर को मारता है। जिस मादा जीव ने इसे देखा उसे गुस्सा आ गया। सैन्य अंडों को नष्ट करना भी इसके गुस्से का कारण है।
फिर यह फोर्ड की ओर जाता है। गॉडजिला इसे पीछे से पकड़ता है। मुंह खुलता है और गॉडजिला जीभ से सभी विकिरण जारी करता है। नतीजतन यह बहुत दर्द होता है और मर जाता है। फोर्ड भी गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन सैन्य अधिकारी उसे चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए ले गए। अगले दिन गॉडजिला दृश्य पर आती है। सभी लोग जो इसे मरना चाहते हैं। बहुत थका हुआ और आंखें बंद गॉडजिला लेचका यह समुद्र की ओर चलता है। वास्तव में यह यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया था। अब यह उन्हें मारने के बाद वापस समुद्र में चला जाता है। फोर्ड को अपनी पत्नी और बेटे के पास लौटते हुए भी दिखाया गया है। पूरी शाम शांत हो गई और मूवी इसके साथ पूरी होती है।